कि पिछले वर्ष पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए। अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है। डकैती, लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। नक्सल परिदृश्य पूरी तरीके से उन्मूलित हो चुका है। आपने अभी देखा कि पिछले सप्ताह 2 इंसास राइफल और 4 SLR और अन्य करीब 500 राउंड से अधिक गोलियों के साथ 3 नक्सली सरेंडर किए। एक जोनल कमांडर थे, एक सब जोनल कमांडर थे और एक सक्रिय सदस्य थे। भीम बांध और खड़गपुर हिल्स पर वैसे इन्होंने कोई 3-4 वर्षों में कोई अपराध, हिंसक अपराध नहीं किया है, लेकिन दस्ता के पास शस्त्र था, तो हम लोगों ने शस्त्र के साथ आधा दर्जन से अधिक अत्याधुनिक शस्त्रों के साथ उनका आत्मसमर्पण कराया है। मैं स्वयं गया था खड़गपुर जाकर के उनका आत्मसमर्पण कराया। उनको और उनके परिवार को पुनर्वासित करने के लिए सरकार की जो योजना है उसके तहत उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनको रोजगार से जोड़ा जा रहा है। और जहां पर पूर्व में नक्सल वामपंथ का प्रकोप रहा है, वहां पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं विकास एजेंसियों से जोड़ करके, सरकार की जितनी सारी विकास एजेंसियां उससे जोड़ करके, कि सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले, ताकि वो पूरी तरीके से समाज की मुख्य धारा में आ जाए और इंटीग्रेट हो जाए। नक्सल परिदृश्य में बिहार अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। 2005 के दौरान आपने देखा होगा कि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड, मोतिहारी का मधुबन कांड जो दिन में 1 बजे हुआ था, तो काफी गंभीर समस्या थी और उसको बड़ी तेजी से हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई और विकास के माध्यम से समाप्त किया है। अपराध में भी काफी कमी आई है। अभी हमारा चैलेंज है जो ड्रग्स का प्रकोप बढ़ रहा है, उस पर हम लोग तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। साइबर अपराध में प्रतिदिन कोई ना कोई गैंग जो काफी व्यापक रूप से साइबर क्राइम कर रहा है, उसका उद्भेदन हो रहा है। आपने देखा मोतिहारी में अभी कल एक बहुत बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है। तो प्रतिदिन साइबर अपराध में भी हम नई से नई उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। प्रत्येक जिला में थाना गठन हो गया है। थाना का प्रभार DYSP रैंक के एक पदाधिकारी के पास है, जो बीटेक, ज्यादातर 40 में से लगभग सभी के सभी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में बीटेक है और सभी DSP हमारे बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। उसको और व्यापकता प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। साइबर वर्टिकल बनाया गया है। तो साइबर नारकोटिक्स में भी एक अलग वर्टिकल बनाया गया है, उसमें SP की पोस्टिंग की गई है। तो ये 2 समस्या जो अभी वर्तमान में है, जो युवा वर्ग इसमें शामिल है। साइबर अपराध में भी बहुत यंग लड़के शामिल है, 18 साल, 17 साल, 15 साल, 20 साल के। और नारकोटिक्स का भी जो सबसे बड़ा प्रभावित वर्ग है वो युवा वर्ग है। जो युवा को इन दोनों साइबर अपराध से बचाने के लिए और नारकोटिक्स से बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें भी हमको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। विधि व्यवस्था की समस्या नियंत्रित है। किसी भी प्रकार का कोई कम्युनल इंसिडेंट विगत वर्ष नहीं हुआ जो उल्लेखनीय हम समझें। उसी प्रकार से हाल के दिनों में कोई ऐसी बड़ी अपराध की घटनाएं जो 3-4 हुई थी विगत वर्ष, उसमें उल्लेखनीय सफलता पुलिस को मिली है और वो सभी कांड अभी ट्रायल के लगभग आधे से ज्यादा ट्रायल उसमें खत्म हो चुका है। 1-2 महीने में सब में सजा हम लोग अपराधियों को दिला पाएंगे। इस वर्ष भी हमारा वही संकल्प है, डिजिटल पुलिसिंग, विधि व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रित रहे, गंभीर अपराधों पर नियंत्रण रहे, साइबर अपराधों पर नियंत्रण रहे, ड्रग्स की जो तस्करी हो रही है, युवा वर्ग उसकी ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए,
पंचायती राज संस्थाओं को, जीविका दीदियों को, सभी लोगों को, समाज के सभी वर्ग को इसमें जोड़ा जाए, ताकि जो हमारा युवा वर्ग है, एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है केंद्र सरकार का, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इन सभी दिशाओं से इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आने वाला वर्ष बिहार के लिए बहुत ही सुख और समृद्धि और शांति का रहे, यह मेरी मंगल कामना है। मैं पूरी जनता से, बिहार की जनता से अपील करूंगा कि बिहार में अमन, चैन, शांति कायम करने में हमारा भरपूर सहयोग दें। हमारी पुलिस प्रयास कर रही है और पुलिस में भी यदि कहीं कमी आती है तो हमारे संज्ञान में उन कमियों को लाएं ताकि हम उसको दूर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।